जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी अवैध धर्मांतरण गैंग को लेकर अब तक कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। छांगुर बाबा और उसकी गैंग के कई लोग अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अभी भी उसकी गैंग के कई लोग ऐसे हैं जो या तो छिपे हुए हैं या पुलिस की पकड़ से अब तक दूर हैं। इस बीच छांगुर बाबा की एक लाल डायरी नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से बरामद हुई है। इस लाल डायरी में कई नेताओं के नाम दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। डायरी में कई नेताओं को चुनाव के लिए मोटी रकम का भी जिक्र है, जिसकी अब जांच की जा रही है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एक रिटायर अधिकारी को चुनाव लड़वाना चाहता था। यह अधिकारी छांगर का बहुत करीबी माना जाता था और पुलिस की कार्रवाई से भी छांगुर और उसकी गैंग को बचाता रहा है। हाल ही में यूपी एटीएस ने यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा के कई ठिकानों पर छापा मारा था और जमीनों से जुड़े कई कागजातों की जांच भी की थी। वहीं आज ईडी ने छांगुर बाबा और उसकी गैंग से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस बीच छांगुर बाबा पर लग रहे आरोपों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कई पीड़ित महिलाएं सामने आ चुकी हैं और छांगुर बाबा और उसकी अवैध धर्मांतरण वाली गैंग पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मेरा जो धर्मांतरण का केस हुआ है वो एक गैंग के सरगना छांगुर के द्वारा और बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे मेरे से मिलने के लिए अमित नाम का बंदा आया था जो अपने आप को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया, अपने भाई बहनों को हिंदू इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद उसके माँ बाप से मेरी फ़ोन द्वारा बात होती थी। अमित की मुझे कोई बैकग्राउंड की किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। वर्ष 2016-17 की तकरीबन जब जानकारी हुई कि उसका असली नाम अबू आमिर अंसारी है, पुत्र अबू हुरैरा अंसारी है, तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया। जब ऑब्जेक्शन किया तो उसकी माँ सईदा खातून और उसके जो पिता हैं अबू हुरैरा अंसारी, इन लोगों द्वारा दबाव बनाया गया है कि नहीं कोई कार्रवाई मत करना वरना तुम्हारा समाज से बहिष्कार हो जाएगा और ऐसी कोई हरकत मत करना। और काफ़ी तरह से मुझे मतलब बहुत प्रताड़ना करने की कोशिश करी कि ताकि मैं कहीं कोई कंप्लेन ना करूं, और कहा जो तुम्हारी शादी हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करा देंगे, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर वर्ष 2019 में मेरी छांगुर पीर बाबा से चांद औलिया दरगाह उतरौला में मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी। वहाँ मुलाकात मेरी जो अबू आमिर की बहन है उम्मे रकीबा, जो नीतू नसरीन जो भी गिरफ़्तार हो चुकी है, ये उसकी दोस्त है। उम्मे रकीबा के द्वारा मेरी मुलाकात, और अबू आमिर का जो भाई है डॉक्टर अबू सईद अंसारी, ये लोग मुझे वहाँ लेकर गए थे। तीनों लोग वहाँ मेरी मुलाकात नीतू से कराई। जब मैंने नीतू को देखा तो नीतू का पूरा नाम तो मैं नीतू थी और उसका पूरा हिजाबी लुक था, मुस्लिम लुक था, तो मैं शॉक्ड थी उस चीज़ को लेके। तो मैंने पूछा भी, मैंने कहा ये कैसे? तो कहा कि नहीं, पहले मैं नीतू थी, अब नसरीन बन गई हूँ, अब मैं बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ और तुम भी धर्म परिवर्तन कर लो तो खुशहाल ज़िंदगी रहेगी। तो मैंने इस पर थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगा, तो मैंने इस पर कहा कि नहीं ऐसा कैसे, और अपने धर्म को छोड़ के कैसे इस तरह से कोई आ सकता है। तो उसने कहा कि नहीं, बाबा ने हमारी बहुत मदद करी है, बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से है, रूहानी ताकतें हैं उनके पास, और मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, उसको बाबा ने ही ठीक किया है। तो इस तरह से मुझे नीतू से मेरी मुलाकात हुई। नीतू वहाँ पे जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी, कम से कम छोटा सा कमरा था, 25-30 महिलाएं लड़कियाँ यही थी और सिर्फ बाबा बैठे हुए थे। तो बाबा से मेरी थोड़ी सी मुलाकात हुई तो बाबा ने यही इतना ही मुझसे कहा कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, खुशहाल ज़िंदगी जियोगे, हमारे यहाँ कोई परेशान हाल नहीं रहता है। 40 साल पुराना धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। अगर इनकी गिरफ्तारी की जाएगी तो ये सब सबूत के साथ मिल जाएगा। जब छांगुर के अगर शिकार देखें तो तकरीबन 5000 के ऊपर छांगुर के शिकार हो चुके होंगे जो धर्मांतरण कराया होगा लड़कियों का। लेकिन अगर मैं इस परिवार की, जिससे मेरा, क्योंकि छांगुर से मेरी मुलाकात एक बार चांद औलिया दरगाह में हुई थी और फिर उसके बाद 2-3 बार की मुलाकात मेरी लखनऊ में हुई थी, और वहाँ पे जब जिस परिवार ने मेरा शोषण किया, जिसके जरिए छांगुर जुड़ा हुआ था, तो इस परिवार ने कम से कम 10 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया है, और यहाँ तक कि अबू हुरैरा द्वारा एक का मर्डर भी किया जा चुका है। मतलब दरअसल अगर मैं कार्रवाई की बात करूँ ना, तो अभी तो 50% की कार्रवाई हुई है। कार्रवाई अभी उस हिसाब से की नहीं जा रही है जब तक कि हम पीड़िताओं
का शोषण जिसने किया है डायरेक्ट, छांगुर तो हमें ब्रेन वॉश करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए इसलिए वहाँ मिलवाया गया है। छांगुर गैंग का सरगना है, लेकिन जो सक्रिय सदस्य होते हैं जिनसे टीम खड़ी होती है तो वो उनकी गिरफ्तारी तो बाकी है और उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं है। यहाँ तक कि सबसे पहले सरकार ये करे कि उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाए, क्योंकि वो या तो कुछ भाग चुके हैं या भागने वाले हैं। एक अन्य पीड़ित महिला ने भी छांगुर और उसकी गैंग को लेकर कुछ इसी तरह के सनसनीखेज खुलासे किए हैं। मेरे जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है और छांगुर का 500 से ज़्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, देवबंद, घानाखंडी जैसे इलाकों में इनके गुर्गे हैं हजारों की तादाद में। और ये लोग फिक्स रेट तय किया है। ये सऊदी में मुझे पता चला जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया और वहाँ पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि लड़की यहाँ पहुँच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। वो छांगुर ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पे पुलिस की नज़र है, मैं नहीं आऊँगा, मेरा मुरीद है वो आएगा जो अदीदलम शहर के अंदर है जिसका नाम बदर अख्तर सिद्दीकी है। जब पता चला था मुझे कि इसके ऊपर जब पुलिस की नज़र है तो कुछ बड़ा करने वाले हैं। और ये जब धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, जैसे कि ये हमें नाम देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने एक प्लान का नाम रखा था इन्होंने धरती पलट, जो कि धर्म परिवर्तन के विषय में एक इन्होंने जो है कोड वर्ड रखा हुआ था धरती पलट। लड़की जब वहाँ पहुँच जाती है तो उसको बोलते समान आ गया, ये इनका कोड वर्ड होता है। उसके बावजूद बदर अख्तर सिद्दीकी ने 3 दिन बाद वहाँ आया और मेरा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे। मैं उसके लिए विरोध किया, वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई। उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। फिर 3 महीने के वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद मुझे वापस कर्नाटका भेज दिया गया। जैसे कर्नाटका आई लगातार ये लोग टच में रहे मेरे, और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी, पूरी फैमिली टच के अंदर थी। इन्होंने उसके बावजूद इनकी पैसे की डिमांड शुरू हुई। लगातार अश्लील वीडियो के आधार पर मेरे से पैसे लेते रहे। कम से कम इन लोगों ने 10 लाख रुपया मेरे से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए, कभी किसी के खाते में, कम से कम 25 से 26 अकाउंट्स के अंदर। तब भी इनकी मानसिकता यहाँ ख़त्म नहीं हुई। देखिए, जब से घर वापसी की है 4 जुलाई से ही मुझे धमकी मिल रही है, जो कि सऊदी के नंबर से मुझे धमकी आई है। 4 जुलाई को मैं यहाँ लखनऊ के अंदर वहीं थी, गोमती नगर के अंदर, जब धर्म परिवर्तन जो हमने वापस किया घर वापसी, तो 4 जुलाई को मुझे सऊदी से कॉल आता है, व्हाट्सअप कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि जिन तुम लोगों ने 15 लोगों ने घर वापसी की है और जिस गोपाल राय जी ने तुम्हें घर वापसी करवाई है, और सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। तू बहुत मीडिया तक पहुंच गई है और तू बहुत उड़ने लग गई है, तेरे पर काट दिए जाएंगे। ये धमकी की खबर सुन के मेरे पैरों नीचे की जमीन खसक। गैंग रेप हुआ सहारनपुर के अंदर, गांव घानाखंडी के अंदर, जो छांगुर का गुर्गा फरमान है, जो कि वसीम का चाचा है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके 13 दिसंबर 2024 को मेरा गैंग रेप किया। सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं के से वार किए गए। जब से छांगुर बाबा और उसकी अवैध धर्मांतरण वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है, तब से लगातार इस मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।